Hello everyone, I am Amita and welcome to chapter Minerals and Power Resources. This is the first part of third chapter of Geography. Minerals. Minerals are natural occurring substance that has a definite chemical composition. Means एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली पाया जाता है और जिसका एक प्री डिफाइंड या स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है. मीन्स नेचर में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सारे रिसोर्सेज किसी न किसी तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करते हैं और जिनकी हेल्प से हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल एंड डायमंड दोनों की केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है, तभी तो हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. एंड पावर रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ये भी मिनरल्स होते हैं और ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक जिनमें मेटल होता है, नॉन मेटालिक जिनमें मेटल नहीं होता. मेटालिक मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है, आयरन ओर, मैंगनीज. और नॉन फेरस या नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, डजंट कंटेन आयरन कंटेंट. एंड गोल्ड एंड सिल्वर. Once again I explain you that metallic minerals contain metal in raw form. metallic minerals में जो metal होता है वो raw form में होता है. ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. इनकी कैरेक्टरिस्टिक है ये लस्टर होते हैं यानी कि शाइनिंग होते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज एक्सेट्रा. मेटालिक मिनरल्स दो तरह के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइड्स कंटेन आयरन. इसमें मेन थिंग जो है आयरन कंटेंट होता है. और नॉन फेरस डजंट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल. इसमें आयरन कंटेन नहीं होता बल्कि इसमें कुछ अलग मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड. नाउ नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर सम एग्जाम्पल्स. The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. Now next is that minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. Means extract मतलब जो minerals को निकाला जाता है उसके क्या methods हैं. इसके तीन methods हैं, mining, drilling, quarrying. Mining दो तरह से होती है, open cast mining and shaft mining. The process of taking out of minerals from rocks buried under the earth surface. अर्थ के नीचे जो पत्थर दबे हुए हैं बहुत सालों से, उसे जब हम निकालते हैं तब उसे बोला जाता है माइनिंग. मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, और जो कम गहराई पे मिनरल्स मिलते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, उनकी लेयर्स को रिमूव किया जाता है, उसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. ये माइनिंग की एक टाइप है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग. तो जो ज़्यादा डेप्थ में नहीं है मिनरल्स उन्हें हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. और जो बहुत ज़्यादा डीप बोर करके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके जब माइन निकाले जाते हैं मिनरल्स को माइनिंग की हेल्प से, तब उन्हें हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें शाफ्ट माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है. डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. और जब बोर किया जाता है अर्थ में ज़्यादा बोर, मतलब जैसे अब हमारे घर में आपने देखा होगा सबमर्सिबल लगता है तो उसके लिए बोर करना, गहरा गड्ढा करना पड़ता है ज़मीन में. तो जब ड्रिल के थ्रू जब हमने कुएं बनाने हैं, वेल्स बनाने हैं, बोर किया जाता है ज़मीन में, तब उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, और जो सरफेस के बिल्कुल पास, हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, शैलो में भी नहीं जाना पड़ता, ऊपर की लेयर में जो मिनरल्स मिल जाते हैं सिंपली डग करने पे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरिंग. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. मिनरल अलग अलग तरीके के रॉक्स में मिलते हैं, कुछ इग्नियस रॉक्स में, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में. लेकिन जनरली यानी कि आम तौर पर जो मेटालिक मिनरल्स है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉर्म्ड होते हैं. दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, और जिनसे बड़े बड़े प्लेट्यूज बनते हैं. प्लेट्यूज से आपको याद होगा कि इंडिया में प्लेट्यूज कहाँ पर हैं. इंडिया में सदर्न पार्ट जो है वो प्लेट्यू है, सदर्न प्लेट्यू. आपने बहुत बार ये टर्म पढ़ी होगी.
आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, आयरन ओर ज़्यादातर मिलता है नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन है प्लेन्स की या यंग फोल्ड माउंटेन्स की, उसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। यानी कि जो पेट्रोलियम हम यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, ये भी सेडिमेंट्री जहाँ पर रॉक्स मिलते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कुछ आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताना है जिसमें मेन कौन सी थिंग्स मिलती हैं। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया में चाइना और इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। इंडिया और चाइना जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, यहाँ पर आयरन ओर के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। और जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये पूरे वर्ल्ड का नियर अबाउट हाफ टिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट आता है यूरोप। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आयरन ओर सबसे ज़्यादा यूरोप कॉन्टिनेंट में होता है। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो मिनरल्स नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं उनको 3 जोन्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, अपलाचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ये 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है मिनरल डिपॉजिट्स को नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। ब्राजील में सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है पूरे वर्ल्ड में। अफ्रीका, अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज and it is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. Next is Australia. Australia largest producer है bauxite का पूरे world में. And the last one is Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits. यहाँ पर बहुत तरीके के mineral deposits हैं. Some probably large. Significant size of deposit of coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. इनको पहले से forecast किया जा चुका है. Now our next topic is uses of minerals. Minerals के क्या uses हैं? Minerals are used in many industries. Minerals को बहुत सी अलग अलग industries में use किया जाता है. Minerals which are used for gems are usually hard. Gems जो हम rings में अपने ज्वेलरी में gems use करते हैं ये नॉर्मली हार्ड होते हैं. These are then set in various styles of for jewelry. Copper in another metal is used in everything from coins to pipes. कॉपर को ज़्यादातर पाइप्स में, कॉइन्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी हमारी फिटिंग होती है मोस्टली उसमें जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज. सिलिकॉन जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये क्वार्ट्ज से मिलता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट एंड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन. सबको पता है कि एयरप्लेन जो है ऑटोमोबाइल्स, ये एल्यूमिनियम इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में एंड इवन इन किचन कुकवेयर एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स. मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिन्यू नहीं होते. अगर रिन्यू होते हैं तो इनको इतना ज़्यादा टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसकी फॉर्मेशन में, कि ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल के ही इक्वल हैं. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. जिस स्पीड से हम इसे यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड से इनकी फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत स्लो है इनकी फॉर्मेशन. एंड इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. माइनिंग में हमें इसकी वेस्टेज को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इन्हें कंजर्व करना है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे. अगर हम मेटल्स को रिसाइकल करें तो ये एक और तरीका है जिसकी वजह से हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. तो ये आपका डायग्राम आपको पता ही है कि रीयूज़ करें, रिड्यूस करें यानी कि कम यूज़ करें, और रिसाइकल करें. इन 3 तरीकों से मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर. टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट मिनरल रिसोर्सेज. In next lecture we will discuss about
power resources. Thank you.